आज बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें फर्म की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। बाजार मूल्य पर क्रेता अपनी वस्तुओं की कितनी इकाइयां बेच सकता है, चाहे जितनी इकाइयां बेच सकता है। बाजार में प्रस्तुत वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं भी हो सकती है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें असंख्य संख्या में कंपनियां हो सकती है। तो इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और अगर वो छोड़कर जाए या बहिर्गमन करे तो उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता। अब यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होना। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें असंख्य संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी एक ही वस्तु के अनेक उत्पादक और अनेक विक्रेता हो सकते हैं। उसके साथ साथ वस्तुओं में एक रूपता। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें वस्तुओं में एक रूपता यानी कि कुछ डिफरेंस होते हैं लेकिन वस्तुएं समरूप यानी कि एक जैसी होती है। इसके साथ साथ बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसके साथ साथ फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता। जैसे कि इस परिचय में भी बताया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों के प्रवेश पर कोई रोक या नियंत्रण नहीं होता, या कोई फर्म बहिर्गमन या छोड़कर भी जाती है तो उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होती है। इसके साथ साथ क्रेता तथा विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता होती, क्योंकि जो आपके पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें क्रेता और विक्रेता पूर्ण रूप से गतिशील इस रूप में होते हैं कि इसमें वस्तुएं एक रूप होती हैं और इसमें जो है मनमानी कीमत नहीं ली जा सकती। जैसे एकाधिकार है, इसमें उत्पादक और विक्रेता अपनी वस्तु की मनमानी कीमत ले सकता है, लेकिन चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उस वस्तु को बनाने वाले असंख्य संख्या में होते हैं तो इसमें उत्पादक अपनी वस्तु की मनमानी कीमत नहीं ले सकता।